हमारे जीवन के हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आवश्यक है। परमेश्वर के वचन में निरंतर यही निर्देश दिया गया है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। शुभ दिन संतों। इस संदेश में पादरी जॉन हमें याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक बार की घटना नहीं बल्कि दैनिक आवश्यकता है। आइए हम उनका पूरा उपदेश सुने और फिर मैं कुछ विचार साझा करूंगा। अब यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वाक्यांश पर ध्यान दें तो इसका अर्थ है कि हमें हर दिन जैसे हम खाते पीते सोते और आराम करते हैं और अपने शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, वैसे ही हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना भी एक अपेक्षा या आवश्यकता है। इसलिए जब पौलुस ने कहा आत्मा से परिपूर्ण रहो तो उनका मतलब यह नहीं था कि एक बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और फिर चले जाओ, बस घर जाओ और क्योंकि तुम आज या पिछले सप्ताह की सेवा में पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, हल्लेलुया, तो पवित्र आत्मा जो आज तुम में समाई है वह तुम्हें अगले 1 साल तक सुरक्षित रखेगी। यह झूठ है, ठीक है, यह पूरी तरह से शास्त्रों के विरुद्ध है। वास्तव में यह संदर्भ से परे है और शास्त्रानुसार जब बाइबल कहती है कि आत्मा से भर जाओ तो इसका अर्थ है अपने जीवन के प्रत्येक दिन यह सुनिश्चित करो कि तुम प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा के साथ समय बिताओ ताकि तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा का संचार उत्पन्न हो। पवित्र आत्मा का वह स्वरूप जो तुम्हारी आत्मा में निवास करता है। तुम हर दिन पवित्र आत्मा से भरे न रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। अब इसके बारे में सोचो, अगर तुम्हारे जीवन के कुछ दिन या 2 दिन ऐसे बीत जाए जब तुम पवित्र आत्मा से न भरे जाओ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई रिक्ति है, कहीं ना कहीं कोई खालीपन है, कहीं ना कहीं कोई सूनापन है। देखो, वह स्थान, वह जगह जहां तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे प्रलोभन का एक कमजोर क्षेत्र बन जाएगा। एक ऐसा कमजोर क्षेत्र जहां शैतान अपने प्रलोभनों और वासनाओं को फैला सकता है। और जब तुम उस क्षेत्र में कमजोर होने लगते हो, शैतान हमला करेगा और वह कब्जा करेगा तुम्हारे मन पर, तुम्हारी कल्पनाओं पर, तुम्हारे आचरण पर, तुम्हारी इच्छाओं पर। देखिए, मानव शरीर बहुआयामी है। हम आत्मा है, हम शरीर है। शरीर में विभिन्न कक्ष होते हैं, मस्तिष्क, अंग, त्वचा, दांत, गुर्दे, यकृत, हृदय। अगर कोई चीज जिसने मानव शरीर बनाया, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर नहीं। इसका अर्थ है ईश्वर ने मानव शरीर की रचना की है। मानव शरीर अत्यंत आध्यात्मिक है, इतना जटिल कि विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं सकता। परम शक्तिशाली अदृश्य ईश्वर यीशु मसीह सृष्टि का स्वामी, उन्होंने सब कुछ बनाया और शुरुआत से ही मनुष्य में ईश्वर की सांस है, पवित्र आत्मा का स्थान है। अब सुनो, अगर तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो तो तुम अन्य आध्यात्मिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो जाते हो। इसका मतलब हर दिन पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। कैसे? प्रभु की आराधना करो, एकांत में जाओ, सुबह जल्दी उठो, कम से कम 1 घंटा प्रभु के साथ बिताओ। 45 मिनट आराधना गीत, 45 मिनट प्रार्थना। वह आराधना तुम्हारी आत्मा में आग जलाएगी, तुम्हारे घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाएगी, क्योंकि वातावरण आत्माओं को आकर्षित करता है। मनुष्य में यह क्षमता है कि वह आध्यात्मिक वातावरण बना सकता है और जब सही वातावरण बनता है आत्माओं का प्रकटीकरण होता है। अक्सर आत्माएं इसलिए प्रकट होती हैं क्योंकि हमने कुछ सिद्धांत सक्रिय किए होते हैं। वे हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस होती है, उनका प्रभाव महसूस होता है, उनकी शक्ति महसूस होती है और फिर अचानक पाप का आवेग मर जाता है, नफरत खत्म हो जाती है, कड़वाहट पिघल जाती है और तुम सोचते हो यह क्या हुआ? यह पवित्र आत्मा का कार्य है। तुमने ऐसा वातावरण बनाया जहां प्रेम और शांति प्रकट हुई और उसने हर नकारात्मक चीज को तोड़ दिया। लेकिन याद रखो, हम ही वातावरण हैं, हम ही वातावरण बनाते हैं और हम ऐसे वातावरण विकसित कर सकते हैं जो आत्माओं के प्रकटीकरण को आकर्षित करें। आप पोर्नोग्राफी देखना शुरू करते हैं या आप अपने फोन पर कुछ देखते हैं और आपको पता नहीं होता कि कब कुछ फालतू चीजों को बंद करना है, कुछ पेजों को ब्लॉक करना है और फालतू चीजों को हटाना है।
आप फालतू चीजें देखना शुरू कर देते हैं। समय के साथ एक वातावरण बनेगा, क्योंकि उस फोन पर, उस अपवित्र वीडियो पर मौजूद वह आत्मा आपकी आंखों के माध्यम से आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगी। फिर आपकी मस्तिष्क कोशिकाएं इसे आत्मा के क्षेत्र में संप्रेषित करेंगी, जहां उस दृश्य, उस विशेष छवि के लिए जिम्मेदार दानव को संकेत मिलेगा जिसे आप देख रहे हैं। फिर वह मस्तिष्क कोशिकाओं के माध्यम से प्रवेश करेगा और एक ऐसा वातावरण बनाएगा जहां आपके मन में खो जाने की भावना उत्पन्न होने लगेगी। समय के साथ आप खुद को ठीक वही चीज देखेंगे जो आप देख रहे हैं। एक बुरी आत्मा आपकी आंखों के रास्ते आपके भीतर प्रवेश कर गई है और आप उसे सहमति दे रहे हैं। आप उससे सहमत हैं, आप उसे निरंतर समर्थन दे रहे हैं, आप उसकी स्वीकृति दे रहे हैं और समय के साथ आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं और उस आत्मा के प्रकट होने के लिए एक वातावरण बना रहे हैं जो उस चीज के पीछे छिपी है जिसे आप देख रहे हैं। इसलिए हे ईश्वर, सावधान रहें कि आप किन चीजों का समर्थन करते हैं। सावधान रहें कि आप अपनी आंखों से किन चीजों का समर्थन करते हैं। सावधान रहें कि आप अपने कानों से किन चीजों का समर्थन करते हैं। आपको यह समझना होगा कि अपने कानों से आप एक वातावरण बना सकते हैं और एक बुरी आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं, और अपनी दृष्टि या अपनी आंखों से आप उस विशेष चीज की, बुरी आत्मा के प्रकट होने के लिए एक वातावरण बना सकते हैं जिसमें आप उसे शामिल करते हैं। अपने कार्यों, आचरण, तर्क और कल्पनाओं से आप एक विशेष आत्मा को वश में करने और बुलाने के लिए वातावरण बना सकते हैं। जाग जाओ, आपको अनुशासित होना चाहिए। आध्यात्मिक परिपक्वता के संकेतों में से एक विश्वासी का अनुशासन है। परमेश्वर के वचन के साथ निरंतर जुड़े रहना, वचन से प्रेरित होना अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, जो कोई भी वास्तव में परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे अच्छा महसूस नहीं होगा, उसे अजीब सा लगेगा, उसे अकेलापन महसूस होगा, कभी कभी प्रकृति में सूखापन महसूस होगा, लेकिन आत्मा में आप इतने अधिकार से भरे होंगे कि जब आप ऐसी बातें बोलेंगे जो दूसरों को नष्ट कर देंगी। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी मूल कारक आप पर हावी नहीं होगा, उनका आप पर कोई अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा इस मानव स्वभाव की खामियों और नैतिक अनैतिक पतन से ऊपर उठ गए हैं। इस संदेश से 4 बहुत महत्वपूर्ण निर्देश यहां दिए गए हैं कि एक बार भर जाना पर्याप्त नहीं है। पौलुस इफिसियों 5:18 हमें कहता है, आत्मा से भर जाओ। यह निरंतर है, भूतकाल नहीं। इसे भोजन की तरह समझे। आप ये नहीं कहते मैंने पिछले हफ्ते खाया था इसलिए मुझे आज भोजन की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह आत्मा के साथ कल का अनुभव आज के संघर्षों को सहारा नहीं दे सकता। जब हम दैनिक आध्यात्मिक पोषण की उपेक्षा करते हैं तो एक खालीपन रह जाता है, और वह खालीपन एक असुरक्षित स्थान बन जाता है जहां प्रलोभन हमला कर सकता है। यह किसी खतरनाक इलाके में अपना दरवाजा खुला छोड़ने जैसा है। अंततः कोई ना कोई अंदर आ ही जाएगा। इस्राएलियों को हर सुबह ताजा मन्ना इकट्ठा करना पड़ता था। अगर वे उसे भंडारित करने की कोशिश करते तो वह खराब हो जाता। आत्मा भी इसी तरह काम करती है। उसे हर दिन नए सिरे से ग्रहण करना आवश्यक है। यह कोई रस्म नहीं है, यह जीवन रक्षा है। और जब आप इसे इस तरह समझने लगते हैं तो प्रार्थना और आराधना बोझ नहीं रह जाती, वे जीवन रेखा बन जाते हैं कि मनुष्य वातावरण बनाते हैं। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह एक ऐसा वातावरण बनाता है जो बुरी आत्माओं को आकर्षित करता है। आपने इसे पहले भी महसूस किया होगा। किसी ऐसे कमरे में जाइए जहां लोग क्रोधित हों और आप तनाव महसूस करेंगे। आराधना से भरे कमरे में जाइए और आप शांति महसूस करेंगे। नीति वचन 4:23 कहता है, अपने हृदय की पूरी लगन से रक्षा करो, क्योंकि जीवन की सारी बातें उसी से निकलती हैं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा मन, ये द्वार हैं, और आप उन द्वारों से जो कुछ भी अंदर आने देते हैं वही आपके आस पास के वातावरण को आकार देता है। यदि आप आराधना और प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा को आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप वासना, कड़वाहट या लापरवाही से इंटरनेट ब्राउज करने में लिप्त रहते हैं तो आप विपरीत आत्माओं के लिए वातावरण बनाते हैं। इसीलिए
अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। ये आध्यात्मिक युद्ध है। हर क्लिक, हर गीत, हर बातचीत या तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वातावरण का निर्माण कर रही है या किसी और चीज के लिए द्वार खोल रही है। सावधान रहें कि आप अपनी आंखों और कानों से क्या स्वीकार करते हैं, क्योंकि वातावरण खाली नहीं रहता, वह आकर्षित करता है। कि सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता के संकेतों में से एक अनुशासन है। भावनाएं नहीं, रोमांच नहीं, अनुशासन। परमेश्वर के साथ चलना हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी यह नीरस लगता है, कभी कभी अकेलापन। लेकिन गलातियों 5:16 कहता है, आत्मा में चलो और तुम शरीर की वासना को पूरा नहीं करोगे। यही अनुशासन है। भावनाओं के विरोध के बावजूद भी वचन के साथ चलना चुनना। अनुशासन का अर्थ है सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करना, भले ही आपका शरीर सोने को कहे। अनुशासन का अर्थ है अपनी आंखों और कानों की रक्षा करना, क्योंकि आप जानते हैं कि वे द्वार हैं। अनुशासन का अर्थ है अपनी शारीरिक इच्छाओं को ना कहना, भले ही वे हानि रहित प्रतीत हो। और यही अनुशासन उस विश्वासी को अलग करता है जो जीवित रहता है, और उस विश्वासी को जो विजय प्राप्त करता है।